नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो भले ही सत्ता में आ गए हों, लेकिन इस बार जनता ने उन पर कितना विश्वास दिखाया है ये काफी ज्यादा झटका देने वाला था। मोदी जी अपनी खुद की सीट बनारस से केवल 1.5 लाख वोटों से ही जीत हासिल कर पाए थे। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी 2 दिन पहले रायबरेली पहुंचे थे और रायबरेली में उन्होंने एक सभा रखी जिसमें उन्होंने जनता का धन्यवाद किया इतना प्यार देने के लिए। इसी सभा में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से मोदी जी की जीत हुई है केवल 1.5 लाख वोटों से, अगर उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ लेती मोदी जी के खिलाफ तो वहां से उनका सूपड़ा साफ हो जाता। जी हाँ, जिस तरीके से वो अपनी जान बचा के एक तरीके से बनारस से भागे हैं मोदी जी, अगर प्रियंका गांधी उस सीट से चुनाव लड़ लेती तो मोदी जी छिपे छिपे भागते। उनको जो 1.5 लाख वोट मिले भी हैं वो भी ना मिलते, बल्कि प्रियंका गांधी उन्हें 2 से 3 लाख वोटों से हरा देती। राहुल गांधी का यह बयान खूब वायरल हो रहा है और इसकी खूब चर्चा की जा रही है। आज तक की हम आपको खबर दिखा देते हैं पहले, उसके बाद आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाएंगे। आज तक की ये खबर है जिसमें लिखा है कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते, रायबरेली में बोले राहुल गांधी। तो उन्होंने कहा है कि मैं ये बात अहंकार में नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है कि आपकी राजनीति हमें अच्छी नहीं लगी और हम इसके खिलाफ हैं। हम नफरत के खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। तो आपको हमने बता दिया कि राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी जी पर हमला बोला और उन्हें भले ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन किन हालातों में बने हैं ये राहुल गांधी ने बता दिया। अब आप राहुल गांधी का वो बयान भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने बयान में नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से तंज कसा है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार उनकी बहन चुनाव मैदान में नहीं उतरी, लेकिन अगर वो चुनाव मैदान में उतरती तो मोदी जी का सूपड़ा ही साफ हो जाता। वहीं इतना ही नहीं, भले ही प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन वो किस तरीके से जीते हैं इसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक भाजपा कार्यकर्ता ने खुद इस बात की पोल खोली थी, खुद इस बात का दावा किया था कि नरेंद्र मोदी को जो भी 1.5 लाख वोट मिले हैं वो भी फर्जी है, यानी कि कुछ वोटों का इंतजाम जो है वो मोदी जी के लिए किया गया ताकि उन्हें जिताया जा सके। क्योंकि 2-3 चरणों के बाद ही नरेंद्र मोदी करीब 11,000 वोटों से अजय राय से पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि अब मोदी जी के लिए वोटों का इंतजाम किया गया। इस बात का दावा खुद भाजपा कार्यकर्ता ने किया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आपको हमने वो वीडियो भी दिखाया था और एक बार आप फिर से उनका वीडियो सुन सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चीजें सुधारनी होंगी। आप मुझे डरा कर चुप नहीं करा सकते। मुझे फांसी पर भी लटका दीजिएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ, आप चुप करा सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी पार्टी बनाए हैं उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी बनाकर। आप मुझे चुप करा सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी वाली वो कार्यकारिणी वापस देकर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पुराना एक कार्यकर्ता नहीं खोने चाहिए, चाहे नए 100 टूट जाएं। आपने अपने घर से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना चालू कर दिया और नए लोगों को ले आना चालू कर दिया। कैसे वो, जब वो अपनी पार्टी से जिसमें 20-20 साल से हैं वो छोड़ सकते हैं तो आपकी पार्टी में लॉयल रहेंगे, कैसे आप समझ सकते हैं?
विपरीत परिस्थितियों में जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उसको ये लोग लात मार के बाहर निकाल दिए। अरे अपनी सीट छोड़ के दिखाइए ना, आप कौन से बहुत तुर्रम कहाँ हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी जो 1.5 लाख वोट पाए वो भी किसी तरीके से दिलाया गया उनको, वो हार के बराबर है, पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पर कार्यकर्ता जो 24 घंटा घूम रहा है और जो सत्य बोल रहा है, जो जानता है कि पूरे पूर्वांचल की सीटें कैसे निकलेंगी, उसे मिलना आपको गंवारा नहीं है। तो ये हमारे साथ थे उज्जवल मिश्रा जी, जो अपनी बातों को तो यहाँ पे साफ तौर पर ये जाहिर हो गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन वो किन किन रास्तों से चल के बने हैं, किन मुश्किल हालातों से गुजर कर बने हैं, ये राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपनी बहन को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जी हाँ, अब जब भी चुनाव होगा तो प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कहा था कि वो वायनाड और रायबरेली के लिए एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे दोनों ही जगहों की जो जनता है वो खुश होगी। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी वायनाड को चुनते हैं या रायबरेली को चुनते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।